हेलो दोस्तों, तो ये देखिए आज संडे व्रत है और संडे का जो व्रत होता है वो छठ पूजा के तरह ही होता है। इसमें सूप से अर्घ पड़ता है, बहुत जगह थाली से भी अर्घ पड़ता है, तो मेरे यहाँ एक सूप और एक थाली का अर्घ पड़ता है। तो ये देखिए मैं सूप से अर्घ दे रही हूँ और इसमें फल, बतासा, चावल, मिठा, अरगपात, बद्धी, पान, कसैली, लौंग, इलायची, ये सारा कुछ रहता है। और फल फूल आप अपने श्रद्धा के हिसाब से जितना भी रख सकते हैं। बहुत जगह तो ये खजूर ठेकुआ बना के भी अर्घ होता है, खीर भी बन के होता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती। वैसे होता है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो बात शक्ति की नहीं है, बात है टाइम की। मेरे पास टाइम उतना नहीं रहता है कि मैं सब कुछ बना पाऊँ, लेकिन जो ही होता है उससे मैं शुरू से ऐसे ही की हूँ, तो इसी तरह से मैं करती हूँ। फल से ही करती हूँ, ठेकुआ उकुआ नहीं बनाती हूँ, फल से ही करती हूँ। तो ये देखिए सूरज भगवान को अर्घ पड़ता है और इसमें ही मान्यता है कि अर्घ ये मिड में पड़ता है, मतलब कि 12 बजे 11-12 बजे के लगभग में पड़ता है। नदी जाने वाले लोग नदी भी जाते हैं, लेकिन हम लोग नदी नहीं जाते हैं, घर में ही पूजा करते हैं। और यहाँ पे अर्घ देने के बाद फिर वैसे ही जैसे छठ में नेवज कढ़ाता है, हम लोग के तरफ, हम लोग के मिथिला में नेवज कढ़ाता है छठ में भी। तो जैसे छठ में नेवज कढ़ाता है ना, वैसे इसमें भी जो जो चीज़ आप अर्घ दिए हैं वो सब चीज़ों से नेवज भी कढ़ाता है। तो अभी तो यहाँ पे ये एक इनको ये बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, प्रमाण बनाया जाता है कि मैं ये पर्व उठा के बैठा के करूँगी या मंथ में एक बार करूँगी या वीक में एक बार करूँगी। इस तरह से मिट्टी का बना के इनसे प्रमाण लिया जाता है कि ये ऐसा है, मैं ऐसे व्रत कर रही हूँ। तो ये प्रमाण से। और अब सूरज भगवान को जल दे के और फिर अंदर जाएंगे नेवज काढ़ने। अर्घ तो दे दिए यहाँ पे, अब सूरज भगवान को जल देने के बाद अंदर जाके भगवान का नेवज कढ़ाएगा। तो हम लोग के यहाँ मिथिला में ऐसे ही होता है, और जगह पता ना कैसे होता है, नहीं जानते हैं। और हम लोग के मैके साइड में उतना इस तरह से नहीं होता है, उधर मैं कभी देखी नहीं थी कि कैसे होता है। यहाँ के देखिए, और ये देखिए यहाँ अंदर में केला के पत्ता पे नेवज कढ़ाएगा। जो जो चीज़ अर्घ पे पड़ा है, सिंदूर लगा के, फूल चढ़ा के, पान, कसैली, धूप, दीप, फल फूल, जो कुछ भी सब होता है सारा कुछ डाल के, अरगपात, बद्धी, जैसे पूरा एकदम, जैसे कि एकदम पूरा छठ में होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है, करके नेवज कढ़ाएगा। अभी आप लोग देखिए कैसे नेवज कढ़ाएगा। तो इसमें बतासा मेनली चढ़ता है। छठ में जैसे हम लोग के यहाँ खाजा चढ़ता है, लेकिन इसमें बतासा अभी खाजा नहीं मिलता है, या नहीं मान्यता होगा, नहीं पहले से चढ़ता होगा। जो मान्यता चला आता है वही होता है ना। तो कल मैं मार्केट गई तो देखी सब लोग बतासा ही खरीद रहे थे। बतासा ही जब से मैं कर रही हूँ, लगभग 8-9 साल से, तो बतासा ही चढ़ता है। तो ये केला का नेवज कढ़ाया है, देखिए मैं नेवज काढ़ रही हूँ। पान का पत्ता, ये पान का पत्ता हमारे अपने ही बाहर में बालकनी में हुआ है, तो मैं वहीं से तोड़ के लाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई कि अपने घर का उपजा हुआ पान का पत्ता मैं भगवान को चढ़ाई हूँ आज फर्स्ट डे। तो बहुत ही खुशी हुई कि पान का पत्ता भगवान को चढ़ाने में काम आया। पूजा के लिए ही रोपी हुई हूँ कि एट ए टाइम कभी कभी भूल जाती हूँ ना, तो घर में रहेगा तो कभी भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं। तो ये पान का पत्ता अपने घर का था, तो बहुत ही अच्छा लगा। सूप में भी डाली थी पान का पत्ता, तो अन्न थोड़ा सा डलाता है कि क्योंकि आज एक टाइम अन्न खाना रहता है, वो भी बिना नमक का। रोटी दूध खाइए या चूड़ा दूध खाइए, बेसिकली लोग चूड़ा दूध, चूड़ा दही यही खाता है,
क्योंकि बनाने कौन जाए, बनाने में आलस लगता है और बहुत नियम निष्ठा से पूरा बनाना होता है। तो इससे अच्छा, और माना भी जाता है कि इसमें चूड़ा, दूध, गुड़ ये सब एक टाइम ही खाना होता है, तो एक टाइम खा लें। तो भगवान का पूजा ये देखिए हो रहा है, धूप दीप अगरबत्ती सब करके, उसके बाद उनका उछरूंगा होगा भगवान का। और माना जाता है कि जो लोग संडे करते हैं ना, उन लोग को मतलब जो लोग छठ करते हैं ना, उन लोग को ये संडे व्रत करना चाहिए। और ऐसे भी संडे रविवार का व्रत करना चाहिए। एक दिन वीक में नमक छोड़ना चाहिए। तो ऐसे तो मैं मंगल करती हूँ, हर वीक का मंगल करती हूँ। इस बार तो 2 हो जाएगा, आज संडे हुआ, कल फिर खाऊंगी नमक, परसों फिर मंगल हो जाएगा, फिर मंगल भी करना है। और नहीं तो जनरली शास्त्र में भी बोलते हैं और मेडिकल भी बोलता है कि वीक में एक दिन नमक छोड़ना चाहिए, वैसे हेल्थ सही रहता है। तो चलिए, कुछ न जो भी धार्मिक चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक ये से जुड़ा हुआ है। और जो साइंटिफिक चीज़ है उसको धार्मिक चीज़ से लोग जोड़ देते हैं कि डर से ऐसा करेंगे। और ये सही भी है। आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। आस्था, जहाँ आस्था है वहीं पे सब कुछ है, भगवान है। अगर इस पृथ्वी पर आस्था नहीं रहता तो पृथ्वी कब की उलट पुलट हो गई रहती। तो चलिए, मेरा पूजा अब संपन्न हुआ। और मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी भगवान को प्रणाम करिए और कहिए कि सबके घरों में सुख शांति समृद्धि बने रहे। मेरे पूरे फैमिली में, मेरे पूरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। सूर्य देव सभी को बरकत दे, सद्बुद्धि दे। और जो भी गलती हुआ हो, हे प्रभु, जितना सक्षम थे और जितना आता है उतना पूजा किए हैं। जो भी गलती हो वो कृपया माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे। क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान से भगवान का पूजा संपन्न।